चुनाव का तापमान का जो पारा है वो सिर चढ़ चुका है। महज 20 दिन बचे हैं चुनाव में। लोकसभा चुनाव की तैयारियां चारों तरफ चल रही हैं। हर प्रत्याशी अपनी अपनी जीत का दावा कर रहा है और इसी माहौल में हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं बांदा चित्रकूट के सांसद और मौजूदा भाजपा के प्रत्याशी आर.के. सिंह पटेल जी। तो आर.के. पटेल जी से जानते हैं कि क्या तैयारियां हैं, किस तरीके से चुनावी समर में उन्होंने अपना ताल ठोक दी है। सांसद जी, आपका बहुत स्वागत है हिंदी खबर में। सांसद जी, क्या माहौल है, क्या लहर है और क्या मोदी लहर का कहीं असर है? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की लहर पूरे देश में है और माननीय योगी आदित्यनाथ जी की और माननीय प्रधानमंत्री जी की जो डबल इंजन की सरकार है, उनके विकास के काम और सुशासन का जो कार्य है उसको लेकर के पूरे आम आवाम के बीच में जहां भी हम जा रहे हैं और आम मतदाता आज मोदी और योगी जी के साथ खड़ा है। गांव का किसान, गांव का गरीब, गांव की महिलाएं, गांव के हमारे युवा, गांव के छात्र, छोटे छोटे बच्चे आज़ादी के 70 साल तक 75 साल के पहले कि कोई भी प्रधानमंत्री का बड़े गांव में भी कोई नाम नहीं जानता था। आज जो छोटा सा बच्चा जो अभी अबोध बालक है, जो विद्यालय भी नहीं भी गया है, 4 साल का है, 5 साल के अंदर है, वो भी उससे पूछो कि मोदी जी कौन है तो उंगली रख के बता देता है कैलेंडर में कि यह वाला है मोदी, यह वाला है मोदी। तो आज मोदी जी का पूरा जो देश में एक माहौल है वो मोदीमय है और पूरे देश में प्रचंड बहुमत की सरकार बन रही है। 400 से ज़्यादा सीटें जीत करके भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रधानमंत्री जी फिर से प्रधानमंत्री बन रहे हैं। जिस तरीके से आप का प्रचंड बहुमत आपकी बात कर रहे हैं, तो ऐसे में लगातार 1-2 दिनों से देख रहे हैं कि भाजपा जो सांसद हैं आर.के. पटेल जी, आप वो लगातार मंच से लेकर के मीडिया के कैमरे के बीच में जाकर के माफ़ी मांग रहे हैं। ऐसा क्या बीच में कुछ हुआ जो आपको माफ़ी मांगनी पड़ रही है? देखिए, हमारे कार्यकर्ताओं के सम्मेलन हो रहे हैं, बूथ स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन हो रहे हैं और बूथ स्तरीय कार्यकर्ताओं के सम्मेलनों में मैंने अभी आपके माध्यम से भी कह रहा हूँ कि मैं इंसान हूँ और चुनाव मैदान में हूँ। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मुझे लोकसभा का उम्मीदवार बनाया है और कार्यकर्ता और गांव के तमाम लोगों की तमाम अपेक्षाएं होती हैं। सांसद हमारे पास तक नहीं आया, वह उसने फ़ोन किया, वहां मैं नहीं पहुंचा, या कोई वैसी बातें कहीं रह गई हैं या किसी के शादी ब्याह में नहीं पहुंचा हूं, तो ऐसे सारे लोगों से मैंने कहा है कि भाई हो सकता है ऐसे छोटे मोटे कामों के लिए मैं आपके पास तक नहीं पहुंचा हूं, आपकी अपेक्षाओं पे कहीं थोड़ा मोड़ा कहीं 19-20 कहीं रह गया हूं, तो आपको दिल में बातें नहीं रखनी चाहिए। ये लड़ाई बड़ी है, उसके लिए मैं आपसे उन सारी शादी में नहीं पहुंचा, किसी ने फ़ोन किया होगा, फ़ोन कभी न उठा होगा, सदन में रहा होऊंगा या और किसी सरकारी काम में बैठक में रहा होऊंगा, उस समय उसका कोई, तो ऐसे तमाम कार्यकर्ताओं की अपेक्षाएं जो रहती हैं और वो उसमें अंदर रख लेता है कि सांसद को मैंने टेलीफोन किया, सांसद ने उस समय टेलीफोन नहीं उठाया। तो ऐसे सारे कार्यकर्ताओं से मैंने कहा है कि ऐसे सभी लोगों से भाई मैं उसको, अगर ऐसी कोई आपको उसको लगता हो कि सांसद, जानने में तो मेरी गलती नहीं है, अनजाने में भी अगर कहीं आपको लगता है कि सांसद ने कोई भूल किया हो तो भैया मुझे क्षमा करके मोदी जी के साथ कमल की बटन दबाना। ये मैं तो अभी भी कह रहा हूँ सबसे। संसद जी, आपके जो बड़ा सियासी प्रेम रखते हैं आपसे, आपके भैरव मिश्रा जी, वो भी चुनावी मैदान में ताल ठोकने की तैयारी कर चुके हैं, पर्चा खरीद लिया है, संभावना है कि वो भी नामांकन करेंगे। कितना उनके आने से आपके चुनाव में असर पड़ेगा? अब ये तो जनता बताएगी, अभी क्या होता है, आना ना आना वो तो भविष्य तय करेगा। अभी तो कल मैंने नामांकन किया है, अभी आने वालों की सूची जब आएगी तो उसमें देखा जाएगा। तो लगातार चूंकि आपके साथ बड़े बड़े चेहरे आपके चुनाव प्रचार में आ रहे हैं, 2 डिप्टी सीएम आ चुके, क्या लगता है अभी योगी जी को भी आप दावत देंगे चित्रकूट बांदा की? निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी भी हमारी चुनावी रैलियों में जब हमारा चरण जैसे जैसे आता जा रहा है तो निश्चित तौर पर वो उसमें पहुंचेंगे। पिछली बार भी माननीय प्रधानमंत्री जी, जो हमारा क्लस्टर है बांदा, हमीरपुर, महोबा, आपका फतेहपुर, तो बांदा, हमीरपुर, महोबा, फतेहपुर के इस क्लस्टर में वो बांदा के आपके कृषि विश्वविद्यालय में आए थे 19 में, और इस बार भी एक क्लस्टर में एक जगह कहीं आएंगे। तो इसलिए मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उनको आना है, आएंगे, हम आग्रह तो करेंगे ही, सबको बुलाएंगे। क्या लग रहा है कि जिस तरीके का माहौल है, ब्राह्मण समाज जो है
मैं कार्यकर्ताओं से दरख्वास्त करूंगा थोड़ा अपनी ऊर्जा को भी कम रखें, इंटरव्यू चल रहा है। तो जिस तरीके से देखा जा रहा है सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया में कहीं विरोध है, कहीं पक्ष है आपका। बसपा से भी जो प्रत्याशी आए हैं वो ब्राह्मण हैं, ब्राह्मणों को झुकाव वहाँ दिखाई दे रहा है। आप क्या कहेंगे इसमें कि क्या लगता है ब्राह्मण कहीं कट रहा है? देखिए, कहीं कुछ नहीं, कुछ फर्जी आइडिया बना के लोग चला रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के साथ ब्राह्मण मजबूती के साथ खड़ा है, हर वर्ग का व्यक्ति मजबूती के साथ खड़ा है। भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि मैं 4 जातियां मानता हूं। पहली जाति गरीब की है, गरीब चाहे जिस जाति का हो, ब्राह्मण भी गरीब है, उसको भी लाभ मिलना चाहिए। और 10% का रिजर्वेशन सवर्णों को भारतीय जनता पार्टी ने ही दिया है। तो इन सारी मुद्दों को लेकर के आज जो ये लोग कुछ फेसबुक में फर्जी ID बना के कुछ लोग डाल रहे हैं, वो मुझे लगता है जहाँ जिस घर में आप बैठे हैं, ये ब्राह्मण बिरादरी के हमारे ये द्विवेदी जी गुड्डा भैया का ये घर है, और बदौसा में आप बैठे हैं, हरहा इनका गांव है, और हरहा में रिश्तेदारियां भी होंगी तमाम लोगों की। तो तमाम लोगों में सांसद जी कौन? अरे तमाम, मतलब मैं कह रहा हूँ समाज के, तो तमाम समाज के लोगों की रिश्तेदारियां भी होंगी। तो गुड्डा भैया बैठे हैं, आप उनकी बेटी बैठी है, ये वो है यहाँ की हमारे जो है कोऑपरेटिव की अध्यक्ष है। तो आप इनसे विशेषकर पूछ सकते हैं कि भाई स्थिति क्या है। मुझे नहीं लगता कहीं, मैं तो देखिए 17 में आया भाजपा में, 17 में मुझे थोड़ा सा लग रहा था कि शायद कुछ लोग नाराज़ होंगे, लेकिन पूर्ण रूप से मुझे आशीर्वाद मिला। 19 में पूर्ण रूप से आशीर्वाद मिला। गठबंधन था, सपा बसपा का गठबंधन था। उस गठबंधन में पिछली बार तो हमारे यहाँ पर पूर्व सांसद जी का टिकट कटा था, तो कटने में कुछ दर्द था। इस बार तो कटा फटा भी नहीं है। इस बार तो मुझे फिर से आशीर्वाद, क्योंकि मैं सीटिंग में था तो मुझे रिपीट किया गया है। तो ऐसा कुछ पिछली बार तो कुछ था कि भाई कट गया टिकट, तो इसलिए थोड़ा सा नाराज़गी, रिश्तेदार नातेदार उनके हो सकते थे नाराज़, वो भी सारे उनके रिश्तेदार नातेदार तक भी मेरे साथ सब समाज के लोग। तो ऐसा नहीं है, समाज का हर ब्राह्मण समाज मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ और मेरे साथ है। मुझे पूरा आशीर्वाद दे रहा है, पूरे लोकसभा बांदा चित्रकूट का पूरा समाज दे रहा है। और सारे समाज के लोग, मोदी जी की 4 जातियां हैं, पहली जाति है गरीब की, दूसरी जाति है किसान की, तीसरी जाति है महिलाओं की, चौथी जाति नौजवानों और बच्चों की, छात्रों की, वो सारे वर्ग के व्यापारी की। तो इन सारे वर्गों की, व्यापारी से लेकर के छात्र, नौजवान, किसान, मजदूर, आज सारा महिलाएं, आज सारी मोदी जी के साथ खड़ी हैं। तो कहीं पर कोई संशय नहीं है, ना कोई संशय, ना कोई भूल, और जीता है, जीत रहा है कमल का फूल। तो एक आखिरी सवाल सांसद जी, कार्यकर्ताओं में बड़ा जोश दिख रहा है, हर जगह मोदी और योगी R.K. पटेल के नारे लग रहे हैं। तो जिस तरीके से आप जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, किस तरीके का आपको वहाँ से रुझान समझ में आ रहा है? क्या लग रहा है कि 100% आपकी जीत तय है? देखिए, पिछली बार गठबंधन के बावजूद भी यहाँ से लगभग 60,000 वोटों से उस गठबंधन में व्यापारी नेता श्यामाचरण गुप्ता जी, स्वर्गीय, आज हमारे बीच में नहीं है, वो लड़ रहे थे। ऐसे तमाम घेराबंदी के बाद भी लोकसभा बांदा चित्रकूट से 60,000 वोटों से लगभग यहाँ से बढ़त लेकर के कमल खिला था। और इस बार कमल मुझे लगता है बसपा और जो है आपका सपा, ये दोनों अलग अलग लड़ रहे हैं। पिछली बार 1 साल लड़े थे, तो अलग अलग लड़ने के बाद भी मुझे लगता है पिछली बार जो हमें वोट 5,77,000 वोट यहाँ पर कमल के खाने पे मिला था, इस बार वो 677 के ऊपर आपको मिलने जा रहा है। और बाकी मैं नहीं जानता किसको कितना मिलेगा, ये लोग वो जानेंगे। जनता ने तय कर लिया है, इस बार 100 में 70 कमल खिलेगा, बाकी में सब रहेंगे। ये जनता ने तय किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो काम किए हैं गरीब कल्याण के, आज जो भव्य मंदिर अयोध्या का बनकर के निर्माण हुआ है, चित्रकूट का कायाकल्प, बांदा का कायाकल्प, बड़ी बड़ी चौड़ी चौड़ी सड़कें, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे, हवाई जहाज उड़ने लगा यहाँ से, और यहाँ से एक भयमुक्त वातावरण पूरे क्षेत्र में हुआ है। यहाँ पर डिफेंस का कॉरिडोर की जमीन एक्वायर हो गई, राम वनगमन मार्ग आ रहा है, ये सारी चीज़ें, रेलवे का दोहरीकरण हो रहा है, सब कुछ आज बड़े पैमाने पर जो हो रहा है। तो इन सारे, जहाँ गाँव के लोगों को कोई भूखा नहीं सोने पा रहा, 5 लाख तक की दवाई का कार्ड मिल रहा है, उसको मकान मिल रहा है, उसको मकान, खाना बनाने के लिए गैस का चूल्हा मिल रहा है, किसान को सम्मान निधि 6,000 रुपये मिल रही है। ऐसे सारे मुद्दों को, महिलाओं को लखपति दीदी बना के, हर गांव में महिला समूह गठित करके उनको लखपति दीदी बनाया जा रहा है। बच्चों के लिए कायाकल्प करके अच्छे विद्यालय बना करके उनको अच्छी शिक्षा, मेज कुर्सी का इंतजाम बैठने का गाँव के गरीब बच्चों को, ये सारी व्यवस्थाएँ जहाँ सरकार ने किया है। इन सारे मुद्दों को लेकर के हर वर्ग का व्यक्ति आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए बिल्कुल आतुर है। और 20 मई को वो कमल के बटन के अलावा और कोई बटन छुएगा नहीं, ये मान चुका है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई विकल्प नहीं।
तो ये थे बांदा चित्रकूट के सांसद और मौजूदा प्रत्याशी भाजपा से आर के सिंह पटेल, जिन्होंने अपने विकास कार्यों के कसीदे पढ़े हैं और कहा है कि 100% जनता उनको अपना आशीर्वाद देगी। अब देखना यह होगा कि विकास की ये जो ज्योति बह रही है, इसमें मतदाता किसकी ताजपोशी करता है और किसको कितना सम्मान दे करके 4 जून को अपना शहंशाह बनाता है। ज़ियाउल हक, हिंदी खबर, बांदा। दो बातें मत जाना भूल।